नमस्कार साथियों। अभी हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में और उस पे बेस कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं वो करेंगे। इन एक्टिविटीज़ में अपन फ़ोटोज़ को देखकर लिखना सीखेंगे कि उसमें अपन फ़ोटो को देख के क्या समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है सोलर सिस्टम के बारे में। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूँ तो सोलर सिस्टम क्या होता है, हिंदी में तो उसका मतलब प्रणाली करके होता है। अब जैसे मैं समझाऊँ तो देखो, अपनी पृथ्वी है ये आप जानते हो, तो वो एक गोला है। तो यहाँ पे आप देखोगे उसे अंग्रेज़ी में अर्थ कहते हैं। ये देखो, ये अर्थ लिखा है EARTH, तो ये अर्थ है। और अपन जिस सूरज को देखते हैं ना, वो ये रहा सन, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और उसके आसपास अपन चक्कर लगाते हैं। और ये अपना मर्क्यूरी है, ये भी एक प्लैनेट है। जैसे अर्थ एक ग्रह है, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्लैनेट। तो ये मर्क्यूरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। अब देखो बेटा, ये सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और ये सन है, सन से रोशनी आती है। अब रात में अपन जिन्हें सितारा कहते हैं, वो देखो स्टार्स हैं, वो अलग अलग स्टार है। सन भी अपना एक स्टार है, क्योंकि ये क्या देता है, उजाला देता है, तो ये स्टार है। अब ये पृथ्वी, अब आप सोचते होंगे दिन रात कैसे होती है। अब दिन रात देखो, मान लो ये पृथ्वी का एक हिस्सा है, ये अपना हिस्सा है जहाँ अपन रहते हैं। जब अपना चेहरा सूरज की तरफ रहता है तब उजाला होता है, और जैसे ये वाला हिस्सा जो है ये पीछे के साइड जाता है तो वो अंधेरे में चला जाता है, तो रात हो जाती है और अपनी पृथ्वी से घूमती रहती है। ऐसे करके ये सारे प्लैनेट्स और अर्थ है, और ऐसे अपना टाइम चलता है। तो ये पूरा सोलर सिस्टम हो गया। अब देखो, इस तस्वीर से आपको कुछ और भी चीज़ें समझ आएंगी। जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको दिख रहा है ये मार्स है, अर्थ। इसमें सबसे बड़ा गोला कौन सा लग रहा है, मतलब इन ग्रहों को गोला भी बोलते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा है, देखो जुपिटर है ना, ये जुपिटर दिख रहा है आपको, JUPITER, ठीक है। और फिर सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, ये जो सूरज के सबसे पास है, ये है मर्क्यूरी, है ना, तो ये मर्क्यूरी है। और ये पहले नंबर का प्लेनेट है, फिर दूसरा वीनस है, तीसरा पृथ्वी अपनी अर्थ, चौथा मार्स है, पाँचवा जुपिटर है, छठा सैटर्न है, सातवां यूरेनस है और नेपच्यून आठवां। अब देखो, ये अपने जो गोले हैं, ये आखिरी के 3 ग्रह प्लैनेट, इनके ऊपर एक रिंग है। देखो ये रिंग बनी हुई है पूरी 3 पे, रिंग्स अराउंड द प्लैनेट्स, है ना, ये रिंग भी बनी रहती है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, वो अपन देख लेते हैं। उनने कहा है कि तस्वीर को देखो और दिए गए क्वेश्चन के आंसर दो। तो अपने से पूछा है, हाउ मेनी प्लेनेट आर देयर इन दिस पिक्चर, राइट देयर नेम्स। अब देखो, अपन ने गिनती करी कितने प्लेनेट थे यहाँ, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, पूरे 8 है। तो यहाँ पे अपन लिख दिया देयर आर 8 प्लैनेट्स। अब अपन लिखेंगे कैसे आंसर, ये देयर लिखा, फिर ये उसका एक आर लिखा, 8 प्लैनेट्स, और फिर क्वेश्चन में से ही अपन आंसर लिखेंगे। देखो बेटा, देयर लिखा, फिर नेम्स लिखा, देयर नेम्स, और फिर आर कर देंगे और सबके नाम लिख देंगे जो अपन उधर देखे, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो अपन ने क्वेश्चन से ही निकाला द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और फिर ये इज़ यहाँ का लिखा, ठीक है, और फिर मर्क्यूरी, ठीक है, ये रहा मर्क्यूरी पहले नंबर। फिर विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, तो द बिगेस्ट क्या हो रहा है, ठीक है, द बिगेस्ट प्लैनेट इज़ जुपिटर, ठीक है। अब बोला है विच इज़ द फर्स्ट प्लैनेट, मतलब पहला कौन सा है, तो अपन फोटो पे जाते हैं, ये देखो मर्क्यूरी है पहला वाला, तो अपन ने लिख दिया द फर्स्ट प्लैनेट इज़ मर्क्यूरी। फिर विच इज़ द लास्ट प्लैनेट, तो द लास्ट प्लैनेट इज़, अब फोटो में देखते हैं, ये रहा नेपच्यून है, तो अपन ने नेपच्यून लिख दिया, यहाँ स्पेलिंग आप देख सकते हैं। फिर नेम द प्लैनेट हैविंग रिंग्स, अब किन पे रिंग्स हैं ये पूछा है कि उन प्लैनेट के नाम लिखो जिन पे रिंग्स है। तो ये देखो, ये तीनों प्लैनेट जिन पे रिंग्स है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। अपन ने इनकी रिंग्स भी बता दी। ऐसे करके ये आपकी पूरी हो जाती है सोलर सिस्टम वाली एक्टिविटीज़। मुझे उम्मीद होगी कि आपको पूरी वीडियो भी समझ आई और एक्टिविटीज़ भी आप कर पाए। तो फिर अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।